नमस्ते दोस्तों, मैं अमित सिंह और आपका स्वागत है हमारे चैनल लेजिस और पॉलिस में। 28 तारीख से बिहार में एक फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, लोकतंत्र का फेस्टिवल, और ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप आज सोएं तो अगले 5 साल भी आपको सोना होगा। जैसे आपके हाथ में है, आप चॉइस कर सकते हो कि आपको कौन सी आइसक्रीम खानी है, बटर स्कॉच, वेनिला या चॉकलेट। जैसे अभी नेता बहुत सारे खड़े हैं, एक एक कंस्टिट्यूएंसी से 17-20 लीडर्स खड़े हैं। आपको चुनना है कि आप किसको पसंद करना चाहते हो। अगर आप नहीं जानते हो उनके बारे में, तो आप सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेबसाइट पे जाओ और अपने नेता के बारे में उनका जो एफिडेविट फाइल हुआ है वो पढ़ो। आपको पता चल पाएगा कि एक किसी नेता का कितना क्रिमिनल केस है, उसके बाद कितना एसेट है, कितने पैसे हैं, इन हैंड कितना पैसा है, उसने आज तक क्या क्या किया है, उसकी पढ़ाई की डिग्री क्या है, ये सब कुछ आपको इलेक्शन कमीशन के माध्यम से उसके एफिडेविट में सब कुछ जानने को मिलेगा। इस इलेक्शन में लगभग 1000 से ऊपर प्रत्याशी खड़े होने वाले हैं। हर कंस्टिट्यूएंसी को मिला के जितने भी प्रत्याशी खड़े होने वाले हैं उनमें से लगभग 350 लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, और सिर्फ मर्डर ही नहीं, आर्म्स एक्ट का भी चार्जेस है। हर पार्टियों ने अपने अपने दागी मतलब क्रिमिनल कैंडिडेट्स विथ क्रिमिनल केसेस को इंट्रोड्यूस किया है। क्रिमिनल कैंडिडेट्स नहीं कह सकते, तो इन कैंडिडेट्स को इंट्रोड्यूस किया है सारी पार्टियों ने। वो बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी आपकी आंखों में धूल झोंक के किसी को डायरेक्टली खड़ा कर दिया, किसी के जगह किसी की पत्नी को खड़ा कर दिया, उसके बेटे को खड़ा कर दिया। तो सर अगर मान लो आप अगर अपना वोट, अपना कीमती वोट एक गलत इंसान को दे रहे हो जिसके ऊपर 38 केसेस हैं, 28 केसेस हैं, जो लैंड ग्रैबिंग में सम्मिलित था, किसी के मर्डर में सम्मिलित था, आप अगर वैसे लोगों को वोट दोगे तो बिहार का जो भविष्य है वो कौन बिगाड़ रहा है? आप खुद। आप दूसरों को दोष न दिया करो। जिस दिन वोटिंग राइट का दिन होता है उस दिन आप सो रहे होते हो। 4 तरीकों से सोते हो, या तो आप घूमने चले जाते हो, या बिरयानी खा के सो चुके हो, या पैसे लेके सो चुके हो, जाति के कारण सो चुके हो, या पौआ से भी सो चुके हो। तो अगर इन सारे कारणों से आप सो चुके हो तो बिहार में अगर फैक्ट्री नहीं है, जिम्मेदार आप हो। बिहार में चोर हैं, जिम्मेदार आप हो। बिहार के जो दागी नेता है वो ज़्यादा से ज़्यादा गद्दियों पर बैठे रहते हैं, इसके जिम्मेदार आप हो। तो वैसे ही कुछ नेताओं के बारे में बात करेंगे जो दागी हैं और इस बार इलेक्शंस भी लड़ रहे हैं। कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनके हस्बैंड दागी थे, जिनके पिता दागी थे, और वो भी इस बार चुनाव लड़ रहे हैं रूप बदल के। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इनके बारे में बताया जाए, ताकि अगर ये वीडियो किसी एक वोटर तक पहुंचे तो शायद उसका विचार बदल सके। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनंत कुमार सिंह, जो कि खड़े होते हैं मोकामा से। ये बहुत बाहुबली हैं। इनके ऊपर 1, 2 या 3 केसेस नहीं है, 38 केसेस हैं, 38 केसेस हैं, और आर्म्स एक्ट के भी केसेस हैं, किडनैपिंग, मर्डर, ये सब तो आम बात है। पहले ये जेडीयू मतलब क्लीन पार्टी इमेज से आते थे, जैसा कि हमारे सुशासन कुमार बाबू कहते हैं कि पहले तो ये क्लीन पार्टी से आते थे, लेकिन अब आरजेडी से आते हैं। और इस बार आरजेडी ने सबसे ज्यादा दागी उम्मीदवारों को खड़ा करने का काम किया है। इनके एफिडेविट से पता चला कि इनकी जो पिछले साल की कमाई थी वो महज 8 लाख, और इनकी पत्नी की कमाई 1 करोड़ से ऊपर। सोचो, एक पत्नी की कमाई 1 करोड़ से ऊपर और इनकी कमाई मात्र 8 लाख रुपए। हो सकता है ऐसा? अच्छा, पत्नी ने भी मोकामा सीट से भरा था इंडिविजुअल कैंडिडेट के रूप में, लेकिन जैसे ही पति का आरजेडी से हो गया तो उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो देखें, पहले ही जो हमारे लिस्ट में है इस बार अनंत कुमार सिंह, ये धाकड़ है, बाहुबली है। अब आपको सोचना है कि आप अपने राज्य को बाहुबली, धाकड़ बनाना चाहते हैं या डेवलप्ड बनाना चाहते हैं। इनके होते हुए भी क्या आपका वो जो कंस्टिट्यूएंसी है वो लंदन नहीं बना है? आप किसी एक निर्दलीय को वोट दो जो किसी दल से नहीं हो, उसको भी थोड़ा मौका दो सर, वो भी सामने आए और अपने इलेक्शंस में थोड़े आगे काम करके दिखाए। दूसरे पायदान पे आते हैं रीत लाल यादव, ये भी आरजेडी से, आरजेडी ने इनको टिकट दिया।
ये बहुत फेमस है नोटोरियस गैंगस्टर के रूप में, मतलब बहुत सारे उड़ाए गए हैं और बहुत सारी जमीनें भी हड़पी गई है इनके द्वारा, इनके एफिडेविट से पता चलता है। और इस एफिडेविट में बोलना कंपलसरी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 2011 और 2020 के फरवरी में ये कंपलसरी किया है कि आप अपने एफिडेविट में पूरी जानकारी दें कि आपने आज तक कितने कुकर्म किए हैं। तो ये दानापुर से खड़े हो रहे हैं, इन्होंने अभी तक मर्डर, लैंड ग्रैबिंग, एक्सटॉर्शन, अटेम्प्ट टू मर्डर, ये सब कुछ कर चुके हैं। और ये इतने इन्फ्लुएंशियल हैं कि 2015 के इलेक्शन में मीसा भारती के लिए, मीसा भारती लालू की बेटी हैं, मीसा भारती के लिए लालू प्रसाद यादव खुद इनसे जेल में मिलने गए थे ताकि ये थोड़ा दया दृष्टि दिखाएं और इनका जो बेटी है मीसा भारती वो जीत सकें वो चुनाव, लेकिन वो फिर भी हार गई। जो तेजस्वी यादव हैं उनके ऊपर भी क्रिमिनल चार्जेस हैं, 7 क्रिमिनल चार्जेस चल रहे हैं और 4 सिविल केसेस चल रहे हैं। तो आप एक क्लीन नेता ढूंढना बहुत कठिन हो चुका है। इसके बाद बात करते हैं तीसरे इंसान के बारे में जिनका नाम है महबूब आलम। चलो क्यों मैं सिर्फ आरजेडी के लोगों को बदनाम करूं, और भी पार्टीज हैं, कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सिस्ट एंड लेनिन, इनका भी एक पार्टी है वहां पे बिहार में, इनके भी एक कैंडिडेट खड़े हैं जिनका नाम है महबूब आलम। महबूब आलम बलरामपुर से खड़े हैं और इनके ऊपर भी कम चार्जेस नहीं है, इनके ऊपर भी चार्जेस हैं अटेम्प्ट टू मर्डर, आर्म्स एक्ट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस एक्ट और लगभग 13 केसेस में सम्मिलित हैं। मतलब ऐसे नेताओं को अगर आप भेजते हो जिनके ऊपर ऐसे संगीन चार्जेस हैं, वो क्या आपका भला करेंगे या वो खुद का भला करेंगे, ये सोच के वोट डालो। चौथा इंसान है राम बालक सिंह। राम बालक सिंह विभूतिपुर से खड़े हैं, इनके ऊपर लगभग 9 केसेस हैं और इनको फील्डिंग किया है जेडीयू ने, जनता दल यूनाइटेड ने। इनके ऊपर साधारण मारपीट से लेकर अटेम्प्ट टू मर्डर तक की सारी इन्होंने कर्म किए हैं और इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कदम उठाए हैं और इन्होंने अपने एफिडेविट में कहा है ये सोशल वर्क करते हैं, 9 केसेस के साथ सोशल वर्क करते हैं। तो आप इनको भी चुन सकते हैं अपने लिस्ट में। अगर हम दागी को ही चुनना है तो हमें अब देखना होगा कि किसके पास ज़्यादा केसेस हैं, उन नेताओं को चुनना ज़्यादा उचित होगा क्योंकि क्लीन इमेज वाले नेता को तो हम चुन ही नहीं सकते और उनको संसद भेज ही नहीं सकते, सॉरी विधानसभा नहीं भेज सकते। इसके बाद आते हैं दद्दन यादव। दद्दन यादव के ऊपर 28 केसेस हैं, ये डुमराव से खड़े हो रहे हैं। दद्दन यादव इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं, पहले किसी पार्टी से इनको सीट मिलता था लेकिन इस बार किसी पार्टी से सीट न मिलने के कारण ये इस बार तय किए हैं कि ये इंडिपेंडेंट रूप से इलेक्शन लड़ेंगे और 28 केसेस के साथ ये दूसरे पायदान पे अनंत सिंह के बाद हमारे वीडियो में बने हुए हैं। अगले व्यक्ति हैं सुभाष सिंह, ये खड़े होते हैं गोपालगंज से। इनको फील्डिंग कराया है बीजेपी ने। भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं है दागी नेताओं को इंट्रोड्यूस करने से। इस बार लगभग 350 नेता इंट्रोड्यूस हुए हैं जो दागी हैं और सबसे ज़्यादा श्रेय जाता है आरजेडी को, कुछ जेडीयू को और उसके बाद जो बच जाता है वो बीजेपी को। तो सुभाष सिंह के बारे में थोड़ा बताएं। सुभाष सिंह अपने आप को एफिडेविट के माध्यम से बताते हैं कि वो किसान हैं और समाज सेवी हैं। समाज सेवा करते करते 9 केसेस हैं उनके ऊपर। इनके अलावा और भी ऐसे नेता हैं जो क्रिमिनल नेता थे, वो खुद नहीं खड़े हुए हैं लेकिन उनकी जगह उनकी पत्नी हुई, उनके बेटे को भी खड़ा कराया गया है। आरजेडी और जेडीयू ने खड़ा किया है। जैसा कि जो नेता क्रिमिनल्स हैं या क्रिमिनल चार्जेस हैं वो खुद तो खड़े नहीं हो सकते जो जेल में है, तो उनकी जगह उनकी पत्नी, उनके बच्चों को खड़ा किया है, पार्टियों ने खड़ा किया है। तो अभी राजवल्लभ यादव की पत्नी वीबा देवी भी खड़ी हुई हैं इस इलेक्शन में। राजवल्लभ यादव के ऊपर क्या चार्जेस हैं? ये पुराने एमएलए हैं, हमारे बिहार के एक पुराने एमएलए हैं। इनके ऊपर एक बच्ची के साथ, नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार का केस है और ये अभी भी जेल में है, इसलिए इनको टिकट नहीं दिया जा सकता, इसलिए उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है ताकि जनता समझेगी कि वो तो अलग इंसान है। इस लिस्ट में और भी लोग हैं। आनंद मोहन की पत्नी और बच्चे मतलब लवली आनंद और चेतन आनंद को भी सीट दिया गया। लवली आनंद को सहरसा का सीट मिला, चेतन आनंद को सीहोर का सीट मिला। अब ये आनंद मोहन कौन है? आनंद मोहन वो व्यक्ति हैं जो एक आईएएस ऑफिसर थे गोपालगंज में, एक कलेक्टर थे जी कृष्णैया, उनके ऑफिस में घुस के उनको
डिच क्यों कर दिया था, उस नेता के पत्नी और बच्चों को आरजेडी ने टिकट दिया। क्यों? क्योंकि इंसानों के नज़र में क्लीन है। वो इंसान अभी भी जेल में है, लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा काट रहा है, और उसकी पत्नी और जो बच्चे हैं वो अलग अलग सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो दोषी वो है, ये दोनों दोषी नहीं है। ये जो झूठ है ये सिर्फ जनता के लिए है, और जनता इसको हजम भी करती है बहुत अच्छे से। इस लिस्ट में एक और व्यक्ति है जो कि एमपी हैं, एमपी थे, क्रिमिनल भी थे, उनकी पत्नी की फील्डिंग की गई है। वीना सिंह किसकी पत्नी है? रामा सिंह की पत्नी है। ये कहाँ से खड़ी होती है? महनार डिस्ट्रिक्ट से खड़ी होती हैं, खड़ी हो रही हैं। अब रामा सिंह क्यों फेमस है? रामा सिंह के ऊपर मर्डर, किडनैपिंग, इन सब के चार्जेस हैं। 11 साल तक वो भगड़े रहे। एक बार क्या किया था, पेट्रोल पंप के ओनर को ही उड़ा दिया था। तो 11 साल तक जब गायब रहे, एब्सकॉन्डेड रहे, उसके बाद आके बेल ले लिया, उसके बाद फिर से आरजेडी ज्वाइन कर ली। और अब वो खुद तो खड़े नहीं हो सकते हैं, इसलिए उनकी पत्नी वीना सिंह को आरजेडी ने टिकट दिया, और इस बार वो आरजेडी की तरफ से लड़ेंगे। तो जनता को पूरी कोशिश की जाती है बेवकूफ़ बनाने के लिए। जैसे कुछ जनता तो बिना जाने वोट देती है, और कुछ जनता जानबूझ के भी वोट देती है क्योंकि वो उसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। तो सर, आखिर अगर आप जान के वोट दो या अनजाने में वोट दो, आप ही जिम्मेदार हो बिहार के आज की स्थिति का। आप कभी भी दूसरे से क्वेश्चन मत करो कि तुमने किया क्या है बिहार के लिए। अगर लालू ने इतने साल शासन किया और लालू के समय जंगल राज था, तो उस जंगल राज्य का मालिक बनाने वाला कौन? आप। धन्यवाद। उम्मीद है वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। थैंक यू।